सो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.1, ठीक है। टू चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम and -3 × 10⁻⁻8 कूलम are located 60 cm apart. At what point on the line joining the two charge is the electric potential is 0? क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पर? The given quantities are let Q1 equals to 5 × 10⁻⁻8 कूलम, Q2 equals to -3 × 10⁻⁻8 कूलम and distance between them is 16 centimeter. Unit must be in SI system. So 16 × 10⁻⁻2 मीटर और 0.16 मीटर, ये क्वांटिटीज हमें गिवन है, ठीक है। और दिया क्या क्या है? टू चार्जेस, सपोज Q1 एंड Q2 आर द टू चार्जेस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 16 सेंटीमीटर और 0.16 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.16 मीटर। अब हमने हमसे ये पूछा है कि इस लाइन पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि Q1 से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ठीक है। कहीं भी हम अज्यूम करेंगे और हम ये मानेंगे कि इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? 0, ठीक है। यदि यह पॉइंट Q1 से R डिस्टेंस पर है तो Q2 से कितने डिस्टेंस पर होगा? टोटल डिस्टेंस इज 0.16 माइनस R, ये डिस्टेंस हो गई हमारी Q2 से, ठीक है। अब हम Q1 के कारण पोटेंशियल फाइंड करेंगे, Q2 के कारण पोटेंशियल फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आना चाहिए P पॉइंट पर पोटेंशियल? 0। सो पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1 इज V1 equals to 1/4πε0 Q1 upon R1. Equation first, Q1 upon R, R is the distance, and the potential due to the charge Q2. Q2 के कारण कितना होगा? V2 equals to 1/4πε0 Q2 and distance is 0.16 minus R. Equation सेकेंड, टोटल पोटेंशियल में हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना है? 0 है। तो पुट द वैल्यू ऑफ V1 1/4πε0 Q1. The value of Q1 is 5 × 10⁻⁻8 upon R plus 1/4πε0. The value of Q2 is -3 × 10⁻⁻8 upon distance 0.16 minus R equals to 0, ठीक है। अब इस प्लस, ये माइनस से हमारे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 1/4πε0 इज कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा? 5 × 10⁻⁻8 upon R minus 3 × 10⁻⁸ 0.16 minus R equals to 0। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो इस 4πε0 को यदि मैं इस तरफ ले जाऊं तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 5 × 10⁻⁸ upon R minus 3 × 10⁻⁸ 0.16 minus R equals to 0। अब हम क्या करते हैं? इस 10⁻⁸ को भी हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा? 5/R minus 3 0.16 minus R equals to 0। एलसीएम क्या जाएगा? ये R 0.16 minus R ऊपर 0.16 minus R 3R equals to 0। ये टर्म पूरी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 जाएगी। यहाँ पर हम 5 × 0.16 तो जाएगा 16 इज 0.8 minus 5R minus 3R equals to 0। So 0.8 minus 8R equals to 0। So R equals to 0.1 मीटर। मतलब क्या हुआ कि इस Q1 से
0.1 मीटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 2.2, अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ हेक्सागोन। ये एक हेक्सागोन है, ठीक है, और इसके हर वर्टाइसेस पे कितना चार्ज रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम, मींस 5 माइक्रोकूलम इन ईच वर्टाइसेस, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। आप साइड 10 सेंटीमीटर, कितनी साइड है इसकी, सभी की 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इसके सेंटर पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बहुत ही आसान है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हम क्या करेंगे, सभी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और सभी को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक चार्ज के कारण निकालें और उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब द पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, क्योंकि सभी के केस में चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो ये क्या जाएगा, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस हेक्सागोन। तो करके देख लेते हैं। सो V इक्वल्स टू 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 into 10 to the power 9, the value of Q is 5 into 10 to the power minus 6 and R is 10 सेंटीमीटर। So 10 into 10 to the power minus 2। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आता है 2.7 into 10 to the power 6 वोल्ट। NCERT क्वेश्चन नंबर 2.3, two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb placed at a point A and B 6 centimeter apart, identify equipotential surface of the system। मतलब क्या, दो चार्जेस है A एंड B, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम विच इज प्लेस 6 सेंटीमीटर अपार्ट, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम। यदि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। मतलब एक ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, डायपोल है, डायपोल मेड बाय 2 चार्जेस, वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव। तो इसकी किस सरफेस पर, किस जगह पर पोटेंशियल 0 होता है, तो हमने दो जगह पर पोटेंशियल फाइंड किया है, एक्सियल पोजीशन पर और कोएक्सियल पोजीशन पर। और जो कोएक्सियल पोजीशन होती है which is perpendicular to the axis of a dipole and passing through the center of a dipole is called coaxial position। तो इस पॉइंट पर, इस लाइन पर, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 0 होगा। तो हम इस लाइन को क्या मान सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस।